हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रैप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो यूपीजीडीसी मेंस के लिए जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है उसमें ये एक और क्वेश्चन लेकर हाजिर हूं आपके सामने। इसके पहले हमने क्वेश्चन जो किए हैं उसमें एटॉमिक फिजिक्स के क्वेश्चन किए, क्वांटम का भी एक क्वेश्चन किया। तो सभी तरह के क्वेश्चन हम कर रहे हैं, चाहे फिर वो डेरिवेशन वाला हो, चाहे वो थ्योरी हो, और चाहे फिर वो न्यूमेरिकल हो। और ये क्वेश्चन जो हैं वो इसी तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। आप ये ना सोच के चले कि जो एमएससी के पेपर होते हैं जो वहाँ पर थ्योरेटिकल या डेरिवेशन पूछे जाते हैं तो वही हम करके जाएंगे तो उनसे हमारा काम चल जाएगा। ये मुझे भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता किस तरह का पेपर आएगा। हाँ, पर केवल उसके ऊपर आप डिपेंड नहीं हो सकते, आपको एक कंप्लीट प्रिपरेशन की जरूरत होती है। तो ये सीरीज आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होगी और आई एम श्योर कि जो भी लोग इन वीडियोस को देख रहे होंगे उनको काफी बेनिफिट मिल भी रहा होगा। तो बैच जो अगर मेरा ज्वाइन करना चाहता है यूपीजीडीसी मेंस के लिए तो एप्लीकेशन पर जाके ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको इसी तरह के और भी जो क्वेश्चंस है वो देखने को मिलेंगे, डेरिवेशन भी देखने को मिलेंगे और थ्योरी भी देखने को आपको मिलेगी। अच्छा, जो भी इस वीडियो को देख रहा है सबसे रिक्वेस्ट रहेगी प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। हाँ जी, देखिए भाई, पहला जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमें बोला गया है द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम इज इन अ स्टेट। हाइड्रोजन एटम की एक स्टेट दी है हमें, साई इक्वल्स टू 1/√3 साई 11100, और दूसरी स्टेट जो है वो 210 है। एनर्जी ऑफ द स्टेट निकालनी है। देखो भाई, इसकी एनर्जी हम कैसे निकालेंगे, तो यहां पर एनर्जी निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। कौन सा वाला? P1 E1 और प्लस P2 E2, जहां P1 और P2 जो है वो प्रोबेबिलिटी होगी स्टेट 1 की और 2 की, और जो E1 और E2 है वो स्टेट 1 और 2 होगी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो आप, स्टैंडर्ड जो होता है वो अलजेब्रिक समेशन ऑफ पीई है ना। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है जब हम सुपरपोजिशन पढ़ते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, तो वहां से है। तो सबसे पहले जो आसानी से आप निकाल सकते हो वो देखो, आप प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो। तो प्रोबेबिलिटी P1 जो है वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 1/√3 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा कितना? 1/3। और इसी तरह से आप प्रोबेबिलिटी P2 निकाल सकते हो। वो प्रोबेबिलिटी P2 जो है वो कितनी हो जाएगी? √2/3 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? 2/3। तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई। अब आपको एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी स्टेट कैसे निकालोगे? तो फॉर हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम के लिए आप एनर्जी निकालोगे। तो एनर्जी आप कैसे निकालोगे? E इक्वल्स टू -13.6, हाइड्रोजन है तो जेड की वैल्यू तो 1 ही होगी, तो ये हो जाएगा n²। तो इस फॉर्मूला में आपको n की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। तो सबसे पहले आप निकाल लो साई 100 के लिए। तो 100 के लिए n जो है उसकी वैल्यू हो गई 1। तो यहां पर जो E1 है वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा -13.6। ये E1 की वैल्यू हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? -13.6। फिर आपको निकालना है किसके लिए? साई 210 के लिए। और 210 के लिए n की वैल्यू कितनी हो गई? 2। तो यहां पर जो E2 है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? -13.6 को आप डिवाइड कर दोगे 2 का स्क्वायर मतलब 4। तो यहां से जब इसको सॉल्व करोगे तो 3.4 आना चाहिए शायद। 13.6 डिवाइड बाय 4, तो ये 3.4 आएगा। तो माइनस का 3.4। अब यहां पर वैल्यू डाल दो। तो यहां जब वैल्यू डालोगे तो एनर्जी जो आएगी P1 जो है उसकी वैल्यू 1/3, और ये हो गया -13.6 प्लस P2 जो है उसकी वैल्यू 2/3, और ये वैल्यू कितनी हो गई? -3.4। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 3.4 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 3, तो ये बना यहां से E इक्वल्स टू, ये तो बन गया 2.26, ये माइनस का रहेगा ना, और यहां पर 13.6 डिवाइड बाय 3, तो ये बनेगा 4.53। तो ये माइनस का 4.53। तो इनको जब आप ऐड करोगे तो 2.66 ऐड करोगे तो 7.19 आएगा। तो यहां पर जो एनर्जी आ जाएगी वो आ जाएगी -7.19। तो ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन दिया है उसकी क्या हो जाएगी? ये उसकी एनर्जी हो जाएगी, है ना। तो ये उसकी एनर्जी हो जाएगी। क्लियर है यहां तक? ठीक, तो ये यहां पर इसकी क्या आ गई? एनर्जी आ गई। एक बार और चेक कर लो भाई, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लो वापस से, कैलकुलेशन में गड़बड़ ना हो जाए। 3.4 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 3, ये आ गया 2.26, और यहां से 13.6 को डिवाइड कर दिया हमने 3 से, तो इसमें आपने ऐड कर दिया 2.26, तो ये 6.79 आएगा। ये कैलकुलेशन गड़बड़ है, ये 6.79 आएगा। तो यहां से हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 6.79, यानी कि लगभग 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी? ये एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? एनर्जी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, लेट साई LM बी एन आइगन स्टेट। साई LM जो है वो आइगन स्टेट है L² की और LX की।
विद आइगन वैल्यू एल, एल प्लस वन एच कट स्क्वायर एंड एम एच कट। तो एल जेड जो है उसकी आइगन वैल्यू है ये, और जो एल स्क्वायर है उसकी आइगन वैल्यू है ये। शो दैट कोई फंक्शन है फाई, तो फाई इज इक्वल्स टू एल एक्स कैप प्लस आई एल वाई कैप, साई एल एम इज एन आइगन स्टेट ऑफ एल स्क्वायर। तो हमें ये शो करना है कि ये जो फंक्शन है ये भी आइगन स्टेट होगा एल स्क्वायर का, और एल एक्स का भी, ये एल जेड है, सॉरी एल एक्स नहीं, एल जेड का भी ये क्या होगा, आइगन स्टेट होगी। ये हमें शो करना है। ठीक है, कैसे करेंगे? तो हमें यहाँ पर आइगन वैल्यू दी है, किसकी आइगन वैल्यू दी है, एल स्क्वायर की। तो हमें गिवन है, गिवन क्या है, गिवन है एल स्क्वायर, और ये फंक्शन पे अप्लाई कर रहे हैं साई एल एम, तो ये इसकी आइगन वैल्यू है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, एल, एल प्लस वन, और ये एच कट स्क्वायर और साई एल एम, ऐसे ही लिखा जाएगा। इसको स्टैंडर्ड तरीका है लिखने का ये। और दूसरा में क्या गिवन है, दूसरा ये एल स्क्वायर है, तो यहाँ एल स्क्वायर लिखो इसको। और दूसरा में एल जेड गिवन है, तो एल जेड साई एल एम, ये क्या है, ये है एम एच कट, और यहाँ पर क्या आ गया, साई एल एम आ गया। तो ये हमें गिवन है कि ये फंक्शन है साई एल एम, और जब इस फंक्शन पर हम ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो आइगन वैल्यू हमारे पास ये आती है। इस बात का ये मतलब है। अब यहाँ पर जो हमें फंक्शन दिया है, तो इस फंक्शन में ये लिखा हुआ है एल एक्स प्लस आई एल वाई, आयोटा एल वाई। तो ये रेजिंग ऑपरेटर है। कौन सा ऑपरेटर है, रेजिंग ऑपरेटर है। तो वी नो दैट हम ये जानते हैं कि जो रेजिंग ऑपरेटर है उसको हम एल प्लस से लिखते हैं। तो वो किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है रेजिंग ऑपरेटर, ये बराबर होता है एल एक्स कैप प्लस आयोटा एल वाई कैप। ये रेजिंग ऑपरेटर की वैल्यू होती है। ठीक है, दूसरा हम ये जानते हैं कि जो एल स्क्वायर है और जो रेजिंग ऑपरेटर है वो एक दूसरे को कम्यूट करते हैं। वी ऑल्सो नो दैट कि एल स्क्वायर और रेजिंग ऑपरेटर, इनको ये एक दूसरे को कम्यूट करते हैं। कम्यूट करने का मतलब है जब इनका कम्यूटेशन बनाएंगे तो जीरो आएगा। इस चीज का क्या मतलब है, इस चीज का मतलब ये है कि अगर मैं इसका कम्यूटेशन करता हूं तो एल स्क्वायर एल प्लस माइनस ये हो जाएगा एल प्लस और एल स्क्वायर, माइनस एल प्लस और एल स्क्वायर। इस चीज का मतलब ये है। तो एल स्क्वायर और इक्वल्स टू जीरो। तो यहां से क्या बनेगा, यहां से बनेगा एल स्क्वायर एल प्लस इक्वल हो रहा है किसके, एल प्लस और एल स्क्वायर के, है ना। इन दोनों को हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि ए बी इक्वल्स टू क्या बन रहा है, बी ए बन रहा है। ए बी इक्वल्स टू क्या बन रहा है, बी ए बन रहा है। तो अब मेरे को ये जो एल स्क्वायर है इसको अप्लाई करना है इसके ऊपर। तो नाउ अब मैं इसको इसके अप्लाई करूंगा। तो नाउ एल स्क्वायर जो ऑपरेटर है, एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर जो ऑपरेटर है इसको मैं अप्लाई करूंगा किसके ऊपर, ये फाई के ऊपर। तो इसको फाई के ऊपर अप्लाई करूंगा। तो एल स्क्वायर फाई जो है उसकी वैल्यू जो है गिवन जो है हमें, वो फाई की वैल्यू क्या गिवन है, वो गिवन है एल एक्स प्लस आयोटा एल वाई, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, साई एल एम, ये लिखा हुआ है ना। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, इसको हमने इस तरह से लिख दिया। समझ आ गई बात यहाँ से। तो इसको हमने इस तरह से लिख दिया, एल स्क्वायर और उसके बाद एल एक्स प्लस आयोटा एल वाई साई एल एम। अब क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको बताया एक दूसरे को कम्यूट कर रहे हैं, यानी कि एल स्क्वायर एल प्लस, तो एल प्लस एल स्क्वायर, तो इनको आगे पीछे करके आप लिख सकते हो। तो आगे पीछे इनको करके लिख सकते हो। तो ये एल प्लस ही तो लिखा हुआ है भाई, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एल स्क्वायर एल प्लस, और ये क्या लिखा हुआ है, साई एल एम लिखा हुआ है। तो इसको आप एल प्लस, इसको आप कैसे लिख सकते हो, एल प्लस एल स्क्वायर और साई एल एम, ऐसे लिख सकते हो ना। इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो एल स्क्वायर, एल प्लस को आगे ले आओ, मतलब रेजिंग ऑपरेटर को एल स्क्वायर और साई एल एम, इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। ठीक, अब जब हम आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं तो हमारे पास जो शुरू में गिवन था वो क्या था, एल स्क्वायर साई एल एम, ये किसके बराबर था, एल, एल प्लस वन एच कट स्क्वायर साई एल एम, ये इसके बराबर था। तो यहां पर जो ये है एल स्क्वायर साई एल एम, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा हमारे पास, जब मैं यहां से ये लिख सकता हूं तो ये हो जाएगा एल प्लस, और ये कितना हो जाएगा, एल, एल प्लस वन, और ये हो जाएगा एच कट स्क्वायर, है ना। और ये साई एल एम एज इट इज लिखा हुआ है। ये कहाँ से लिखा मैंने, जो हमें गिवन है उससे मैंने ये लिख दिया। तो उससे मैंने लिख दिया तो हमारे पास ये बन गया, यानी कि जो एल स्क्वायर फाई है उसकी वैल्यू ये बन गई, एल स्क्वायर फाई जो है उसकी वैल्यू ये हमारे पास आ गई है। तो ये वैल्यू आ गई। तो जो हमारे पास फंक्शन है कौन सा, फाई, तो ये एल प्लस और जो साई एल एम है, एल प्लस साई एल एम, ये क्या हो जाएगा, एल प्लस साई एल एम किसके बराबर है, हमें गिवन है ये रहा। तो ये एल प्लस हो गया और ये साई एल एम मतलब रेजिंग ऑपरेटर, तो ये किसके बराबर है, फाई के बराबर है। तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं एल स्क्वायर फाई, ये एल और ये एल प्लस वन एच कट स्क्वायर, और इन दोनों को मिला दो,
इन दोनों को मिला दोगे तो आपके पास जो यहाँ पर वैल्यू है वो क्या बन जाएगी, 5 बन जाएगी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये तो हो गया हमारे पास आइगन स्टेट, और ये क्या हो गया, आइगन वैल्यू। तो यहां से क्या आ गया, 10 फाई इज आइगन स्टेट, फाई इज आइगन स्टेट ऑफ एल स्क्वायर विद आइगन वैल्यू, विद आइगन वैल्यू एल प्लस वन एच कट स्क्वायर। इसकी आइगन वैल्यू कितनी होगी, एल प्लस वन एच कट स्क्वायर। तो पहला वाला तो हमारा ये प्रूव हो गया कि ये जो है फाई, ये इसकी आइगन स्टेट है। अब इसी तरह से इसकी आइगन स्टेट बनानी है। सिमिलरली अब हमें बनाना है एल जेड के लिए। तो एल जेड के ऊपर फाई अप्लाई करें, तो यहां पर फाई जो है वो फाई क्या लिखा हुआ है, फाई लिखा हुआ था हमारे पास एल एक्स प्लस आयोटा एल वाई, और ये क्या लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था साई एल एम। अब एल जेड जो है वो इसके ऊपर अप्लाई करना है। तो एल जेड की जो आइगन वैल्यू है वो कितनी है, एल जेड की आइगन वैल्यू है एम एच कट। एल जेड की आइगन वैल्यू कितनी है, एम एच कट है। अब हमने कम्यूटेशन पढ़े हुए हैं, तो कम्यूटेशन में हमने पढ़ा है कि एल जेड और किसका, एल रेजिंग ऑपरेटर मतलब प्लस का, जब हम कम्यूटेशन करते हैं तो हमारे पास आता है एच कट एल प्लस। तो वी नो दैट कम्यूटेशन जब हम निकालते हैं एल जेड और एल रेजिंग ऑपरेटर का, तो ये क्या आता है, एच कट एल प्लस। यानी कि ये जो वैल्यू है इसका मतलब क्या है, एल जेड एल प्लस माइनस एल प्लस एल जेड, ये किसके बराबर है, एच कट एल प्लस। और फिर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो एल जेड एल प्लस ये किसके बराबर हो जाएगा, एल प्लस एल जेड, और प्लस ये हो जाएगा एच कट एल प्लस, ये वैल्यू हो जाएगी। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, एल जेड एल प्लस, ये तो लिखा हुआ है। तो यहां पर ये क्या लिखा हुआ है, ये जो वैल्यू लिखी हुई है, ये वाली वैल्यू, ये क्या लिखी हुई है, ये लिखी हुई है एल जेड और ये एल प्लस, और यहां पर साई एल एम। तो ये जो एल जेड एल प्लस है, ये वैल्यू और ये वैल्यू, तो एल जेड एल प्लस की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, एल प्लस, मतलब एल प्लस का मतलब है रेजिंग ऑपरेटर, एल जेड और एच कट एल प्लस। दैट मीन्स कि जो एल जेड फाई जो लिखा हुआ है उसमें इसकी जगह मैं ये वैल्यू डाल सकता हूं। तो ये वैल्यू अगर मैं डाल सकता हूं तो यहां से लिखूंगा मैं एल प्लस एल जेड प्लस एच कट एल प्लस, और यहां पर क्या लिख दूंगा, यहां लिख दूंगा मैं साई एल एम। अब इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये रेजिंग ऑपरेटर, ये हो गया एल जेड, ये हो जाएगा साई एल एम, प्लस ये हो जाएगा एच कट, ये हो जाएगा रेजिंग ऑपरेटर, और ये हो जाएगा साई एल एम, है ना, साई एल एम। तो रेजिंग ऑपरेटर साई एल एम, ये तो किसके बराबर हो गया, फाई के बराबर हो गया। ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल हो गई, ये फाई के इक्वल हो गई। ऐसे ही यहां से ये वैल्यू मिला दो आप, तो ये वैल्यू मिला दोगे तो ये भी किसके इक्वल हो जाएगी, फाई के, और एल जेड जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी एम एच कट। तो यहां से कुल मिलाकर एल जेड फाई जो है वो बनेगा एम एच कट, और यहां पर क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। और इसी तरह से ये जो वैल्यू है ये क्या बनेगी, एच कट फाई, ये क्या बनेगी, एच कट फाई। पूरे में से कॉमन आ जाएगा एच कट फाई, और हमारे पास बचेगा क्या, एम प्लस वन। तो ये एल जेड फाई की वैल्यू हो गई। इसको रीअरेंज करके लिखेंगे वापस। तो आफ्टर रीअरेंजमेंट इसको हम रीअरेंज करके लिखेंगे। तो रीअरेंजमेंट के बाद कैसे लिखा जाएगा, एल जेड फाई इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एम प्लस वन एच कट, और ये फाई हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो फाई है वो एल जेड की एक आइगन स्टेट है, और इसकी आइगन वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम प्लस वन एच कट। तो हैंस फाई इज द आइगन स्टेट ऑफ एल जेड विद आइगन वैल्यू एम प्लस वन एच कट, और इसकी जो आइगन वैल्यू है वो कितनी होगी, एम प्लस वन एच कट। तो आई होप जो भी मैंने दोनों क्वेश्चन आपको कराए हैं वो बहुत अच्छे से आपको समझ आ गए होंगे। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।